हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बहुत ही अच्छी लेंथ में है। साथ ही साथ आपको इनकी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना और बहुत अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, भले ही यह हमें इनकी तर्जनी के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही हो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली चेक किया जाए तो इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनका झुकाव देखा जा सकता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर यानी सबसे छोटी वाली जो फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी हेसिटेशन वाली नेचर देता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। साथ ही साथ इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। बृहस्पति माउंट इस तरह से जिन लोगों का उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाएं
नजर आएंगी, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं यानी प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस का यहाँ पर होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस जिनकी हथेली पर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आपको गुरु वलय की पार्शियल फॉर्मेशन नजर आएगी। यह जो एक रेखा आप देख सकते हैं इस तरह की ओवरलैपिंग में आपको नजर आ रही है, इसे हम रिंग ऑफ सोलोमन की फॉर्मेशन कहते हैं। एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से बनता है, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बन जाए तो इसे गुरु वलय कहा जाता है। और गुरु वलय जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना भले इनके भीतर रहे, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से अधूरा गुरु वलय बनता हुआ, जिस वजह से इनकी रुचि कल्ट में रहेगी। साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों का शनि पर्वत इस तरह से दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। काफी अप्स एंड डाउन्स भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। शनि रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग इनके हाथ में काफी अच्छी बनती हुई शनि रेखा, यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया तक काफी स्ट्रांग नजर आएगी। आगे थोड़ी वीकनेस के साथ यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई, बीच बीच में कुछ रेखाएं इस रेखा को टच होती हुई या काटती हुई भी आपको नजर आएंगी, जिनकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। और इस तरह के बीच में ब्रेक्स होने की वजह से और शनि माउंट के दबने की वजह से जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस रेखा का हाथ में होना ही नेटिव को अति भाग्यशाली बनाता है। यह रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देख पाएंगे एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई। यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो एक लाइन आपको नजर आएगी, इस रेखा को कहा जाता है मरकरी की लाइन। और यह तीसरी रेखा जिसको माइंड लाइन कहा जाता है। तीनों के मिलने से यह जो एक त्रिकोण बन रहा है, इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं। सूर्य पर्वत को चेक किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य माउंट का एरिया भी शनि माउंट की तरह ही आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा की बात की जाए तो आपको सूर्य रेखा कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ यहाँ पे नजर आएगी, जो पूरी तरह से एक स्पष्ट और कंप्लीट लाइन नहीं है। उसके साथ साथ यह रेखा कुछ और रेखाओं से कटती हुई भी नजर आएगी, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे सूर्य रेखा कहा जाता है, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। और जिसकी वजह से नेटिव को कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि बदले में इन्हें किसी भी तरह की एप्रिसिएशन दूसरों की तरफ से नहीं मिल पा रही। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। यह एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ पर कुछ इस तरह की हल्की रेखाओं से एक फिश की आकृति सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बिल्कुल बीच में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन होना नेटिव को काफी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति खासतौर पर 50 प्लस की एज के बाद काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। अपनी किसी न किसी टैलेंट की वजह से, अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से जीवन में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। और इस तरह का मरकरी माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन लिए रहते हैं। काफी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं नजर आ रही होंगी, इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यह रेखाएं अगर इस तरह से छोटी छोटी फॉर्मेशन में हो या ब्रोकन ओवरलैप्ड फॉर्मेशन में हो, तो नेटिव को
हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, जिसमें एक आइलैंड जैसा साइन बनता हुआ और यह रेखा बीच में ओवरलैप्ड नजर आ रही है, जो मिडिल एज में चलकर लगभग 50 के अराउंड एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें इनको दे सकती हैं। इस तरह का साइन होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के आसपास पहुंचकर अपने हार्ट की हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। इस रेखा में से डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना या आगे चलकर आपको कुछ इस तरह की बारीक आइलैंड्स का दिखना भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं हार्ट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और यहाँ पर आइलैंड्स का साइन होने की वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। हार्ट लाइन के अंत में आपको एक विष्णु चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह की ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर जो इस तरह का वी सिंबल यहाँ पर आकर शनि माउंट या गुरु माउंट के आसपास बनाती है, इसकी वजह से नेटिव को जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर मिलती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले तभी यह प्रोग्रेस हासिल कर पाता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इनकी हार्ट लाइन और इनकी माइंड लाइन के बीच में मिस्टिक क्रॉस की फॉर्मेशन होती हुई मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। यह दोनों रेखाएं हार्ट और माइंड लाइन है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक क्रॉस का साइन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स जैसी चीजें हैं, जो गुप्त विद्याएं होती हैं इनमें भी नेटिव की रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख भी सकता है। काफी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान और पूर्वाभास की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी बेहतर रहती है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आपको इस एरिया में आकर यहाँ पर भी एक आइलैंड का साइन बनता नजर आएगा, जो मस्तिष्क की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति के माइंड लाइन के ऊपर ऐसा आइलैंड का साइन बने तो नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अदरवाइज इनकी लाइन काफी हेल्दी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से इनकी मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन कई बार ओवर थिंकिंग और ज्यादा मेमोरी होने की वजह से भी नेटिव को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस इनको रह सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, और जीवन रेखा के लास्ट पोर्शन में चलकर कुछ बारीक रेखाओं की मदद से फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, लेकिन बीच बीच में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो एक रेखा है इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा अगर मौजूद हो तो नेटिव को अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर और एनर्जेटिक नेचर भी व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस एरिया में कुछ बारीक रेखाओं से इस तरह का फिश जैसा चिन्ह बनना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन में लंबे स्टे दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस से, इनहेरिटेंस से, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन का लाभ होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया जिस पर आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को काफी ट्रैवल जीवन में करना पड़ता है। इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक हों उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग जीवन में रहती है, लेकिन साथ ही साथ चंद्र पर्वत के ऊपर इतनी अधिक रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी की समस्या भी देता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन इस तरह की काफी सारी आड़ी रेखाएं भी इनके शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव को अपनी
फैमिली लाइफ को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।